जय श्री श्याम, जय मनोरधाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 3 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको ठहरना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या सावधानियां नहीं बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए। सारी जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। अगर आपने वीडियो काट के या फिर बीच में छोड़कर आपने देखी तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, अगर आपको सही जानकारी यहाँ की नहीं होगी, अगर आप पहली बार आ रहे हो तब भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, अगर आप पहले भी आ चुके हो तब भी यहाँ पे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यहाँ पे मनोरधाम पड़ता कहाँ है। सबसे पहले यही कमेंट आता है कि हमें ये बता दीजिए कि मनोरधाम पड़ता कहाँ है। तो हम आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। आंवला इसकी तहसील है और गांव का नाम है मनोरधाम। तो सबसे पहले आपको आना है बरेली। बरेली बहुत बड़ा स्टेशन है, वहां पर आपको यानी कि बरेली आना है। बरेली से आप आंवला आ सकते हो ट्रेन से। तो छोटी सी एक स्टेशन है आंवला, वहां से आपको ऑटो रिक्शा ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो मनोरधाम तक आपको छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको और दूसरा काम सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद अगर मान लो आपका मरीज स्नान नहीं कर पा रहा है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराकर यहाँ पे प्रसाद खरीदवाइए। 51 रुपए से शुरू हो जाता है, कभी कभी यहाँ पे मान लो 101 रुपए से भी शुरुआत होती है। काफी भैया कमेंट करते हैं कि आपने 51 रुपए का बताया, तो किसी किसी दिन यहाँ पे 101 रुपए का भी यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे श्याम जल की बोतल भी आपको खरीद लेनी है जो कि 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे 10 रुपए का धागा भी आपको खरीद लेना है। उसके बाद आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको थान पर आपको धागा बांधना और अपनी मन्नत वगैरह सब कुछ वहीं पे मांगनी है, अपनी अर्जी वगैरह मंदिर में ही आपको लगानी है। हे प्रभु खाटू श्याम महाराज, आप हमसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में उसको क्षमा करना, और हम यहाँ पर आपकी शरण में आए हैं, हमारी जो समस्या है उसको दूर करना। ज्यादा से ज्यादा भक्त यहाँ पर बीमारी लेकर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा यानी कि बीमारियों की उनकी समस्या होती है तो यहाँ पर वही आते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आप घर से चलोगे तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। और एक चीज विशेष आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आप मीट मछली वगैरह कुछ खाते हो तो आपको लगभग 8-10 दिन पहले ही आपको वो चीज छोड़ देनी है और भविष्य में ना खाने का निर्णय करना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है। महाराज जी की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आप मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर आप 8 बजे या 9 बजे भी लाइन में लग जाओगे तब भी आपके दर्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं एक दिन में ही। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या काम आपको करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपके मरीज को कोई समस्या ना हो। आप क्या कर सकते हो, स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो, मरीज को कहीं पे आसपास जहाँ पे जगह काफी है वहां बैठाल सकते हो, आराम कर सकते हो, या फिर धर्मशाला में जहां पे आप रुके हो वहां पर ही आप मरीज को बैठाल के आप लाइन में लग सकते हो। जब आपका नंबर आने वाला हो तब अपने मरीज को बुला लो। तो इस प्रकार से अगर आप मरीज के साथ आ रहे हो या फिर खुद आप मरीज हो तो आप अकेले ना आए, क्योंकि यहाँ पे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। कभी कभी तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है जिससे कि यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी का जो बैठने का समय रहता है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच महाराज जी बैठ जाते हैं, और पहली जो शिफ्ट रहती है 11:30 बजे 1 बजे तक महाराज जी देखते हैं। बाकी दोस्तों 3 शिफ्टों में महाराज जी यहाँ पे देखते हैं, रात के 10:30 बजे तक महाराज जी धाम पर ही आपको मिलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अभी के टाइम पर यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं 3 अक्टूबर से लेके और जो 10 अक्टूबर तक आ रहे हैं, 8 अक्टूबर तक तो महाराज जी धाम पर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन भक्तों के लिए आशीर्वाद नहीं देंगे
जो कि यहाँ पर गंभीर अवस्था में है, वेंटिलेटर पर आ रहे हैं या फिर चल फिर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे ज़्यादा समय तक आपको नहीं मिल पाएंगे। बाकी दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे कि कौन से दिन धाम पर बैठ रहे हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठ रहे हैं, तो आपको वीडियो कंटिन्यू जारी रखना है, वीडियो पूरी देखना है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, आप जहाँ से घर से आप चल रहे हो, बहुत सारे भैया ये सोच लेते हैं कि हम ऑनलाइन जल मंगा लें, तो आपको ऑनलाइन जल नहीं मंगाना है। ऑनलाइन जल मंगाओगे तो आपकी जो मनोकामना है पूरी नहीं होगी। आपको यहीं पर आना है और सावधानी पूर्वक जो महाराज जी जो जल आपको पिलाते हैं, पिलाने के बाद यहाँ पे घर पे सेवन करने के लिए बोलते हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक आपको लेके जाना है उस जल को। रास्ते में कहीं पे ट्रेन वगैरह में पैरों के तले या कहीं पे आपको नहीं रखना है। और विशेष ध्यान रखना है कि सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके आपको 11:30 बजे से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे काफी भैया कमेंट करते हैं कि भैया हमें ये बता दीजिए यहाँ पे कोई वीआईपी होटल वगैरह मिल जाएगा। बहुत सारे भैया कहते हैं हमें सस्ता होटल बता दीजिए, तो हम आपको बता दें 200 रुपए से लेके यहाँ पे 1500 रुपए तक आपको होटल आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे 100-150 रुपए में आपको धर्मशाला भी आपको मिल जाएगी। अगर आप उसमें रुकना चाहते हो तो आराम से आप रुक सकते हो। जिस प्रकार का आपको होटल चाहिए सारा कुछ आपको मिल जाएगा। खाने की बात करें यहाँ पे 60 से 70 रुपए की शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे काफी भैया कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हम यहाँ पे 2-3 बार आए, तो हम उनके लिए बता दें कि इस संसार में हम जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप जरूर हो जाता है। हर कोई व्यक्ति से, हर किसी से यहाँ पे जाने अनजाने में पाप होते हैं, तो उनके साथ पुण्य नहीं होते हैं। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको यहाँ पे टाइम लगता है। तो यहाँ पे लगभग वो 4-5 बार 10 बार तक यहाँ पे उनको आना पड़ता है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि एक बार आए और यहाँ पे आराम से अपनी फैमिली के साथ मान लो एक टूरिस्ट प्लेस की तरह यहाँ पे रुक के गए, कमरे में वगैरह में आराम से यहाँ पे होटल वगैरह में रुक के गए और बोलने लगे भैया कि हमारी मनोकामना तो पूरी नहीं हुई। तो भैया ऐसे मनोकामना पूरी नहीं होती है। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको पहली बार में ही फायदा होने लगता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं और कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। तो अगर बुधवार या बृहस्पति को अभी के टाइम पे आप आ रहे हो तो बुधवार बृहस्पति को आपको नहीं आना है। बुध और बृहस्पति को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। इन चीजों का विशेष आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनको महाराज जी यहाँ पे देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी समझ लो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता है। यहाँ पे स्वयं खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा से यहाँ पे सारे काम बनते हैं। महाराज जी तो सिर्फ यहाँ पे जरिया बने हुए हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जैसी भी समस्या समझ लो, चाहे कितनी भी खतरनाक समस्या समझ लो, कैंसर हो, यहाँ पे चाहे गठिया की बीमारी हो, चाहे आपके मान लो पथरी हो, चाहे कुछ भी समझ लो, XYZ कोई भी परेशानी हो, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे होता है। तो आप निश्चिंत होकर आइए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको धैर्य रखना है, शांतिपूर्वक अर्जी लगानी है, अच्छे सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, आपको फायदा जरूर होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो जो भक्त 3 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आ रहे हैं वो विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे महाराज जी 8 अक्टूबर तक सिर्फ 1 या 1.5 घंटा तक ही आप धाम पर मिलेंगे। तो जो भक्त ज्यादा गंभीर है, टोकन से नंबर लेना चाहते हैं या फिर चल फिर नहीं पाते हैं, तो वो भक्त अभी ना आए। 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आप आ रहे हैं तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महाराज जी पूरे दिन धाम पर मिलेंगे। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।